नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार है। मणिपुर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की जंग छिड़ी हुई है। कुछ अगर नदारद है तो वो है दोनों पक्षों के बीच चर्चा। लेकिन अगर संसद के कामकाज पर नजर डालें तो एक बेहद अहम बिल बुधवार को लोकसभा में सरकार की तरफ से पेश किया गया। मोदी सरकार एक नया विधेयक लेकर आई है जिसके कानून बन जाने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपको ये बात अभी पूरी तरह क्लियर नहीं समझ में आई होगी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को लोकसभा में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 पेश किया था। ये बिल 1969 के रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ कानून को संशोधित करके पेश किया गया है। प्रस्तावित बिल में जन्म और मृत्यु के डिजिटल रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है और इसके साथ ही इस बिल में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जन्म और मृत्यु का एक डेटाबेस तैयार करने का प्रावधान भी है। इसकी मदद से बाकी के डेटाबेस को अपडेट करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस बिल का विरोध किया और उन्होंने दावा किया कि इससे निजता के अधिकार का यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। तो इस बिल में आखिर ऐसा क्या कुछ है और इससे आपको क्या फायदा होगा, यही हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। असल में इस विधेयक में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का डिजिटल रजिस्ट्रेशन किए जाने का प्रावधान है। इसके मुताबिक रजिस्टर्ड जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डेटाबेस तैयार हो जाएगा और फिर जब ये कानून बन जाएगा तो उसके बाद शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला कराना हो, एडमिशन लेना हो, आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, वोटर लिस्ट तैयार करने में वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना है, केंद्र या राज्य सरकार में पदों पर नियुक्ति के लिए भी यानी कि नौकरी के लिए भी, सरकारी नौकरी के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट को एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है और इससे जन्म और मृत्यु का डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा, जिसकी मदद से जो एक नेशनल लेवल का डेटाबेस है उसको भी अपडेट करने में मदद मिलेगी। इनमें इलेक्टोरल रोल, पॉपुलेशन रजिस्टर और राशन कार्ड जैसे अलग अलग कई तरह के जो डेटाबेस है वो शामिल होंगे। इस बिल में डेथ सर्टिफिकेट जारी करने को भी जरूरी कर दिया गया है, मैंडेटरी किया गया है। अगर मान लीजिए कि अस्पताल में किसी की मौत होती है तो वो फिर अस्पताल ही उस शख्स का डेथ सर्टिफिकेट जारी करेगा। अगर बाहर किसी की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति की देखभाल करने वाला जो डॉक्टर है या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो डेथ सर्टिफिकेट देगा। इस बिल के तहत रजिस्ट्रार को बर्थ और डेथ का फ्री में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। इसका सर्टिफिकेट 7 दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को देना होगा और इतना ही नहीं, अगर रजिस्ट्रार के किसी कामकाज से आपको कोई शिकायत है और वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहा तो 30 दिन के भीतर आप उसकी अपील कर सकेंगे और रजिस्ट्रार के लिए ये जरूरी होगा कि वो अपील की तारीख से 90 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब दे दे। इस बिल में एक प्रावधान ये भी है कि बर्थ और डेथ की जानकारी देने वाले को अपना आधार नंबर भी देना होगा। उदाहरण के लिए जैसे कि अस्पताल में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहां का मेडिकल ऑफिसर बर्थ की जानकारी देगा, इसके लिए अपना आधार नंबर भी देना होगा। और अगर जेल में किसी का जन्म होता है तो फिर जेलर को इसकी जानकारी देनी होगी। किसी होटल में या किसी लॉज में अगर जन्म होता है तो फिर वहां का जो मालिक है वो इसकी जानकारी देगा। इसी तरह से बच्चे को गोद लेने पर यानी एडॉप्शन पर माता पिता को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अगर सैरोगेसी से बच्चे का जन्म होता है तो फिर भी माता पिता को भी इसकी जानकारी देनी होगी। तो अब ये भी जान लीजिए कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद फिर आपको और क्या क्या फायदे होंगे। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बर्थ और डेथ का जो डेटाबेस है वो बन जाने से दूसरी सेवाओं से जुड़े डेटाबेस को तैयार करने और उसे अपडेट करने में भी मदद मिलेगी। कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बिल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी और बताया था कि डेथ और बर्थ रजिस्टर को इलेक्टोरल रोल से जोड़ दिया जाएगा। अब इससे जैसे ही कोई शख्स 18 साल का हो जाएगा यानी बालिग हो जाएगा तो उसका नाम खुद ब खुद वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा और इसी तरह से जैसे ही किसी व्यक्ति की मौत हो जाएगी तो फिर उसकी जानकारी चुनाव आयोग के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, जिसके बाद वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं,
बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाने से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवाना हो, ऐसे तमाम जितने भी सरकारी काम होते हैं वो सब आप आसानी से बिना आधार और पैन कार्ड के भी करवा पाएंगे। तो ये थी बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कानूनी जामा पहनाने वाले बिल से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।